कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2, 2s2, 2p2। ओके, तो आप इसको ऐसे देखो, अभी इसको इंटरेक्शन करके मत देखो, यहाँ से देखो। ये 1s2 है, देखो ये 1s2 तुम लोग कहाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ये 1s है यस सर। और ये 2 है, तो 1s2 हो गया। हम्म। यस। ये गलत है, ये 2s होना चाहिए था। यस सर। तो ये क्या आ वाई जाना सर? चाहिए? अरे राजा, 1s2 दो बार कैसे होगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 हाँ, टू 2s2। एस टू। हाँ, इसलिए देखो, तो ये 1s2 हो गया। 1s2 दिख रहा है हम्म। सबको? यस। यस सर। यस वन सर। एस टू, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? टू एस टू टू। एस टू ये 2s2। 2s होना चाहिए था, और ये 2 है इसलिए 2s2। अगला क्या होता है? टू पी 2p2। टू। 2p2। 2p2 है देखो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि एक रूल है तुम्हारा हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है? All electrons must fill singly. इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। Okay sir. हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? हम्म। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग पढ़ाने के लिए। डीजेनरेट का मतलब है वो, डीजेनरेट जो है एक एडजेक्टिव है, उसके आगे एक नाउन आएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि खूबसूरत। अब ये जो खूबसूरत जो वर्ड है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन उसके आगे हम लोग एक नाउन डाले तो पहले का मतलब निकलता है ना। खूबसूरत फूल, राइट? यस। या अच्छा बोले तो क्या है, अच्छा हैज नो मीनिंग, लेकिन अच्छा किताब, अच्छा पेन, फिर ऐसा मतलब निकलता है। तो ये जो नाउन के आगे जो उसको डिस्क्राइब जो करते हैं, ये हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। सो डीजेनरेट इट इज एन एडजेक्टिव वर्ड। तो डीजेनरेट हैज टू बी अकम्पनीड बाय अ नाउन। वो नाउन है केमिस्ट्री में, दैट इज ऑर्बिटल। सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है वो ऑर्बिटल जिनके एनर्जी सेम हो। समझ में? डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? समझ में आया डीजेनरेट ऑर्बिटल? यस नो? इसे रिपीट करो। Yes sir. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बेटा, हम लोग उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जिनके एनर्जीज एक हो, एक जैसा नहीं, बिल्कुल एक हो। समझ में आया? यस। अब आप बताओ, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी क्या? डीजेनरेट ऑर्बिटल मींस जिनकी एनर्जी एक हो। जिनकी यानी जिनके के, किनके? मतलब जिसकी। नहीं, जिसकी नहीं, Orbitals की। ऑर्बिटल्स की। अच्छा, ऑर्बिटल्स की। तो जाहिर बात है कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ। एक ऑर्बिटल होगा तो उनका एनर्जी सेम क्या होगा, तो एक ही एनर्जी है। अब कितने ऑर्बिटल कम से कम तुमको चाहिए ताकि उनकी एनर्जी सेम हो? दो। कम से कम दो तो दो। चाहिए, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये वर्ड आएगा, देखो समझ में आया? तो यहाँ पे यस देखो, सर। तो तुम्हारी किताब में ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आप लोग लिख लो, ये इसको आप लोग मार्क कर लो, ये वर्ड समझ में आए। इसका मतलब क्या है इसका? ओके, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप क्या कैसे पढ़ेंगे इस सेंटेंस को? 5 star 2py and फाइव 5 स्टार टू star पी वाई जो है, 2py। अभी तो फिलहाल इस नाम को रहने दो, लेकिन हम लोग ये इसको जानेंगे कि ये एक ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये? ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ये एक है। दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। और यहाँ पे भी पढ़ो, देखो यहाँ पे भी लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, देखो। The जिनके, orbitals are doubly degenerate, हाँ यहाँ पे but ये their energy are equal. बट नहीं है, एज है, राइट? Yes. यहाँ पे डबली डीजेनरेट यानी दो ऑर्बिटल जिनके एनर्जी सेम हो। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा होता 2px, सपोज, होता नहीं है लेकिन 2px 2py 2pz, दे आर ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब समझ में आया?
यहाँ यस पे Yes, sir. कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3. सो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं, सर लेट्स सपोज तुम लोग एक ग्राफ खींचो, सपोज मैंने सपोज यू हैव दीज 2 पॉइंट्स 1,2, इसको आप ग्राफ में खींचेंगे तो ये कहाँ कैसे खींचेंगे बताओ? 1,2 ये पॉइंट को कहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे? X को 1x पे लेंगे और 2y पे लेंगे. इस पे 1 राइट, और हाँ, आगे 2y पे लेंगे. y पे 2 लेंगे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। Yes. सबको समझ में आया? यस सर ओके, Yes, अगर sir. दूसरा एक पॉइंट है सपोज 3 और 2, सॉरी 3 2, ये पॉइंट कहाँ पे होगा? X axis पे 3. लाइन पे 3 एक्स एक्सिस पे 3. 3 और y एक्सिस पे Y axis पे 2. 2। तो अभी आप ये दो बताओ, सपोज ये मेरा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके y के वैल्यू सेम है कि अलग है? सेम है. सेम है अगर मैंने y को y की जगह पे, अगर मैंने ये जो डायग्राम है, मैंने x कोई तो वैल्यू है वर्सेस मैंने y प्लॉट किया, y को मैंने एनर्जी प्लॉट किया, तो ये जो 2 पॉइंट है इनके एनर्जी सेम होंगे कि अलग होंगे? सेम हो गए. तो ये दोनों जो अगर ये ऑर्बिटल्स हुए तो ये दोनों डिजेनरेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. डीजेनरेट होंगे. लेकिन मेरे पास दूसरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट सी। अभी आप बताओ, लेट्स से दिस इज आल्सो अनदर ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल सी और ऑर्बिटल ए, इनमें एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ऑर्बिटल ए. सी का एनर्जी कम हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे 2-3 लॉज पढ़ेंगे। एक लॉ का नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। कोई बताएगा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? जिसको नहीं मालूम है लिखेंगे, जिसको मालूम है वो बोलेंगे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करो। स्पेलिंग में आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ, ऐसा लिखते हैं हम लोग उसको, ऑफ, ये ऑफ यू है, बाउ प्रिंसिपल, ये आप लोग इसको आप लोग बड़ा कर लेना, प्रिंसिपल। मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो जल्दी बोलो, मैं आगे जाता हूँ। मैं बोलूँ? यस सर. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बेटा ऐसा ही बोलते हैं कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरेंगे, जब जब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल में भरेंगे. तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है आप उस ऑर्बिटल को जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरेंगे, उसके भरने के बाद ही आप जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं उनको जाएंगे। इसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है, आप कोई बताओ मुझे। सर जिसके पास कम एनर्जी है पहले उसको भरेंगे एनर्जी, फिर बाद में जिसके पास थोड़ी ज्यादा है उसके। हाँ सर। एनर्जी भरेंगे सर क्या भरेंगे? तो वो तो आप बताओ ना। इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉन। दोबारा जिसके बोलो पास सर। कम है पहले उसको भरेंगे फिर बाद में दूसरे के पास जाएंगे। और ध्यान रखो, जब तक आप नीचे वाले को नहीं भर सकते, नीचे वाले पूरे भरा ना हो, तब तक दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जा सकते. ऊपर वाले को नहीं भर सकते। ऊपर यानी क्या? ऊपर एनर्जी। हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. यहाँ पे देखो, इसको आप एक सीधा साधा सा एग्जांपल लो। ये जो है आपके आम जिंदगी में होता भी है। सपोज तुम्हारे पास ये सीढ़ी है, ऐसा सीढ़ी है, देखो ये आपका कमरा है, ये सीढ़ी है, ठीक है। अब तुम यहाँ से तुमने क्या किया, यहाँ से पानी डालो।
कौन सा सीढ़ी सबसे पहले पानी के नीचे आएगा? फर्स्ट वाला। पहले वाला। आपके पास ऐसा ऑप्शन है क्या कि इसको डुबाए बगैर आप इसको डुबाएंगे, ऐसा ऑप्शन है आपके पास? आप कर नहीं है सकते सर। हैं? नहीं सर। ये पानी के नीचे कब जाएगा? जब फर्स्ट वाला जाएगा उसके बाद वो जाएगा। और इसको जाने के लिए फर्स्ट सेकंड भी फिल होना चाहिए, फिर थर्ड। तो इसी को ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। देखो, मैंने ऑफ प्रिंसिपल क्या कहा? जब आप अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, आपको क्या छूट है क्या छूट नहीं है, आप कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स? पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उस ऑर्बिटल लो में एनर्जी। जाएगा जिसमें एनर्जी लो है। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसके एनर्जी उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट? उसके यस बाद सर। अगले ऑर्बिटल यानी जिसका एनर्जी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर के हो जाएंगे। जब आपके नीचे के ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन से पूरा भर गया हो, तभी उसको ऊपर जाने की गुंजाइश है। इज दिस क्लियर? तो अभी आप ये देखो यस ना। सर। ठीक है, मैं अभी ये सब हटाता हूँ। देखो, अभी आप मुझे ये बताओ। ओके, अगेन ये जो है इसको ऐसे देखो, ये इधर ही देखो। ये तुम्हारा लेट्स से कार्बन, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? लेट्स से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आप बताओ? 1s2 2s2 2p3 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। 7। अभी आपके पास देखो ऑर्बिटल्स इसके आगे भी है। इसके बाद तुम्हारे पास 3s है, इसके बाद तुम्हारे पास 3p है। 3p में अगेन तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, राइट? ऑर्बिटल्स यस कितने सर। सारे हैं आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। 7। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? नाउ कीप दिस इन माइंड। ये मेरा वाई एक्सिस क्या है? एनर्जी। एनर्जी। तो एनर्जी सबसे कम किसका है? 1s ऑर्बिटल। पहला इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? नाइट्रोजन का। 1s। 1s। पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सबको समझ में है? यस यस सर। सर। हर एक ऑर्बिटल यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो दूसरा किधर जाएगा? 2s। दूसरा 2s 2s। को जाएगा? यस सर। नहीं राजा, हर एक नहीं ऑर्बिटल सर। 1। 2 इलेक्ट्रॉन्स ले। 1s को हाँ, जो दूसरा है वो 1s को जाएगा। तो अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 5। 5। 5। तीसरा किधर जाएगा? 2s। 2s। अब तीसरा इसको छोड़ के इधर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है नहीं। सर। क्यों? कौन सा रूल उसको आपको ये मना करता है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल। तो तीसरा किधर जाएगा अब आप बताओ? 2s। 2s ऑर्बिटल। चौथा किधर जाएगा? 2s 2s। ऑर्बिटल। तो अभी देखो आपके पास 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। 4। 4। 4। 3। बचे 3 में। अब ये जो 2p जो है, 2p के पास 3 ऑर्बिटल है। उसको हम लोग 2px बोलेंगे, 2py बोलेंगे, 2pz बोलेंगे। लेकिन उनको मैं एक लाइन में करता हूँ। क्यों? सर अकॉर्डिंग टू हंस रूल एवरी ऑर्बिटल्स। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं आते। ये जो तीनों है एक लाइन में, ऐसा क्यों है? मैंने ऐसा एक 2p, दूसरा 2p, तीसरा 2p ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों किया मैंने? सर क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल एक ही है। उनकी एनर्जी सेम है। दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑल कितने p ऑर्बिटल्स हैं आपके पास? 3। 3। 3 तीनों की एनर्जी सेम है। सेम। इसलिए वो उसको हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं? ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अभी आपके पास देखो, अगर अहोभाव कहता है तो मेरे पास ऐसा हो सकता है, एक ऐसा होता हो
2 ऐसा होता हो, 3 ऐसा होता हो। ये ऑफ-बॉ तो मना नहीं कर रहा है। ऑफ-बॉ क्या बोलता है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है उनको भरते जाओ। तो 1 2 भरा, 3 4 भरा, 4 5 6 7 हो गया। तो ऑफ-बॉ के हिसाब से ये चलता है। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन हमारे पास दूसरा रूल है जिसको हुंस रूल बोलते हैं। तो अभी आप हुंस रूल अच्छे से सुनो, और आप लोग चाहो तो लिखो ये, मतलब, और ये रिकॉर्ड हो ही रहा है तो आप लोग ये बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन तुम लोग वीडियो बार बार नहीं देखने वाले हो, इसलिए आप लोग लिखो। हुंस रूल ये कहता है, जब आपके पास कुछ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो, जब आपके पास क्या हो, डीजेनरेट ऑर्डर हो, ऑर्बिटल हो। जब आपके पास, और अब जब मैं कहता हूँ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कम से कम कितने ऑर्बिटल होंगे? 2. कम से कम 2 तो होंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे। हुंस रूल ये कहता है, जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो, उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आप जितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, हर एक को एक 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 भरेंगे। वो कम, हर एक को एक हिस्सा आने के बाद किसी एक को 2 मिलेगा। यानी एक को 2 मिले, एक को एक भी मिले बगैर आप किसी एक को 2 नहीं दे सकते। ये समझ में आया? Yes, sir. इसको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं? Hund's rule. तो अभी हम लोग हुंस रूल के हिसाब से 2p कैसे भरेंगे, आप बताओ मुझे। अभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 3. 3 ऑर्बिटल तीनों में एक एक आएगा सर। 3। तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों में Sir, एक 3 एक इलेक्ट्रॉन। orbitals में एक एक आने वाला. एक एक देना पड़ेगा। इसको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं? Hund's rule. समझ में आया ये दोनों रूल? Yes, sir. और ये जो रूल है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जितना अप्लाई होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी उतना ही अप्लाई होता है, कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, आप कम एनर्जी वाले को पहले भरेंगे। जब वो पूरा भर जाए तभी आप आगे जा सकते हैं, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और जब भी आप ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के बारे में सोचो, वो जो सीढ़ी वाला है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें तुम्हारा दिमाग झट से चलता है कि जब तक सीढ़ी, जो निचला जो सीढ़ी है वो पानी में नहीं भरता है, आप ऊपर के सीढ़ी को पानी में डुबो नहीं सकते। ये आया समझ में? जी sir. Okay, now let's say instead of nitrogen this is carbon. Okay, तो मैंने यहाँ पे देखो, okay, now let me do something. जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो आप, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बताता हूँ। हम लोग ये जो ग्राफ खींच रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, प्लीज रिमेंबर दिस इज एनर्जी। आपको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में यह है लाइन विच सेपरेट्स 2 एटम्स। आपके पास ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके बीच में कौन से टाइप की बॉन्डिंग है हम लोग ये डिस्क्राइब करने वाले हैं। अगर आई एम, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट C2 यानी ये कौन सा एटम होगा? कार्बन और कार्बन. ये कार्बन और कार्बन। अब देखो इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से हैं? सबसे कम एनर्जी कौन सा है? 1s2, 2s2, तो यहाँ पे 2p2. बॉक्स बनाया तुमने, ऐसा बनाया तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या है? 1s. 1s। इसके 2 है इसलिए 1s2 हो जाएगा। 2s2 का एनर्जी 1s से ज्यादा होता है, इसलिए 2s2 किधर होगा? इसके ऊपर की नीचे? ऊपर. ऊपर। इसका 2 आया। अब 2p जो है 3 है, राइट? तो इसमें 3 ऐसे लाइन खींचूंगा। तीनों की एनर्जीज Similar, same है. सिमिलर नहीं राजा, सिमिलर इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड, इट इज सेम। Yes sir, same. अब ये 3 हो गए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 कैसे भरेंगे? स्टार्टिंग के दोनों, इसमें एक एक आएगा। भरेंगे। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे देखो, यही कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अभी जब तक मैंने ये बीच का ये जो पर्दा है ये नहीं हटाया, इनके एक दूसरे को नहीं जानते, ये भी अकेला, ये भी अकेला। अकेले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर वही होगा.
सेम 1:2 2:2 2p2 नहीं सुंदर पहले 1:2 इस हाँ कार्बन 1:2 का 1s और इस कार्बन का 1s दोनों एनर्जी सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा सर। ये जो लाइन है किधर होना चाहिए? इसके ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, या बराबर इसके बराबर होना चाहिए? बराबर। तो आप यहाँ पे लाइन खींचते समय देखो, जब आप स्केल से डाल के ये लाइन खींच रहे हो, उसी समय ये लाइन भी खींच डालो, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। सेम है। और यहाँ पे वहाँ पे भी सेम एनर्जी है। यहाँ पे भी सेम होंगी। क्या है समझ में? यस सर। ओके। अब आपके पास सवाल ये होता है, ये एक बार होने के बाद अब नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि मेरे पास ये मैंने जो ये लिखा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी ये ऑर्बिटल किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये ऑर्बिटल किसका है? ये ऑर्बिटल किसका है? किसका ऑर्बिटल है? सर फर्स्ट कार्बन। हाँ फर्स्ट सेकंड जाने दो, कार्बन का है। और कार्बन हाँ। एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एटम एटम है, इसलिए मैं एटम। सर हाँ बोलो बेटा। सर विद्यापति को एंटर दे अरे सकते। किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, दे कैन एंटर, एवरीबॉडी कैन एंटर। सर वो वेटिंग पे। मैं सबको ये, अरे मैंने सबको अलाउ कर रखा है बेटा। सर शी टेक्स्टेड मी टू आस्क यू टू लेट हर इन द क्लास। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ऑटो एडमिट कर रखा है, क्योंकि मैं तुम लोग सबको हाँ 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 नहीं बोलते रह सकता ना, दोबारा ट्राई करने के लिए वो होगा ना। ओके सर। क्या बोल रहा था मैं? हाँ ये देखो, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ में है ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? और ये क्या है? ये ऑर्बिटल किसको बिलोंग कर रहा है? ये भी एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, समझ में है? यस सर। अब क्या होगा? इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, ओके, और उससे जो बनेगा हम लोग उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो अब सवाल ये है कि कौन किससे इंटरेक्ट करेगा? ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। तो उसके तुम्हारे पास एमओटी के कुछ रूल्स है, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ये है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं जिनके एनर्जी सेम है। सेम नहीं, सेम होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिमिलर हो वो भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके। अगर एक एटॉमिक एनर्जी इधर है, दूसरा एटॉमिक एनर्जी इधर है, देखो इन दोनों की एनर्जी सेम है कि अलग है? सेम है सर सिमिलर है। सेम है। किसका कम है किसका ज्यादा है? लेफ्ट वाला कम है कि राइट वाला कम है? लेफ्ट वाला ज्यादा है, राइट वाला कम है। हाँ लेकिन लगभग एक जैसा है, अच्छा ड्रॉ करे हुए लगभग एक जैसा है। राइट वाला कम है राइट वाला कैसे कम है? तो क्या हुआ? यस किसको नहीं समझ में आ रहा है बोलो? देखो ये क्लास है भी नहीं, तो किसको नहीं समझ में आ रहा है? सर आप कौन से ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं? हाँ अरे सर वापस बोलो, मैंने वापस बताया है। वापस बनाओ सर। ए, वाह, ये देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? एटॉमिक। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? एटॉमिक। इनकी एनर्जी सेम है क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम है? नहीं, अलग है। सिमिलर है, सेम नहीं। सिमिलर है सर। किसका ज्यादा है? Let's say this is atom A and let's say this is atom B.
इसका एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। A की कम है, B की ज्यादा है। ओके, लेकिन क्योंकि ये जो है इन दोनों की एनर्जी लगभग एक जैसे है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। अब हमारे पास एक रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं। एक ये रूल है। पहला रूल क्या था, मैंने कहा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं जिनके जिनकी एनर्जी सिमिलर है। एनर्जी सिमिलर है। एनर्जी सेम। वर्ड यूज मत करो राजा, जिनकी एनर्जीज सिमिलर है। सिमिलर है सर। सिमिलर हो। सेम होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि थोड़ा सा 19-20 हुआ तो नहीं होता, ऐसा नहीं। इज दिस क्लियर? यस सर। जी दूसरी सर। यस सर। बात ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके इंटरेक्ट होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसका मतलब अगर ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों के मिलने से कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? एक। एक। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े? दो। ए का दो। कितना? ए का दो। कितना? ए का, एक। बी का, एक। 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 तो दोनों मिला के कितना हो गया? एक। एक और एक कब से? दो हुआ, दो हुआ सर, दो हुआ। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो। दो बनेंगे। दो। समझ में? यहाँ पे देखो, यस सर। हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो लाइन से आपको इंटरेक्शंस दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा है, देखो ये क्या लिखा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या लिखा है? एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल। मतलब ये जो सब है ये क्या है? एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एओ। एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन दोनों की इंटरेक्शन से जो बनते हैं, हम लोग उसको बीच में दिखा रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या आया समझ में? यस सर। ओके, ये आप देखो, यहाँ जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, है ना? यस। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो। 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 बना, दो बना। देखो इन दोनों के इंटरेक्शन से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो। तीन। दो। दो। ये तीन कैसे बनेगा? दो। दो। हाँ, दो बनेगा। एक, दो। ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? तीन। तीन। ये ऑर्बिटल्स हैं। तीन। तीन। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए? छः। 6। छः। इन दोनों के इंटरेक्शन से कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? छः। 6। 6 बनेगा। देखो, वो कौन से मैं तुमको बताता हूँ। वो है 1 2 3 4 5 6। 6 बना। यस। तो ये जो लाइन है यस। ना, ये अच्छा नहीं है। ये लाइन निकालो यहाँ से, ये लाइन निकालो यहाँ से, ये लाइन कौन सा? हाँ, ये लाइन निकालो यहाँ से। और मैं जस्ट तुम लोग को बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं निकालो करके निकाल रहा हूँ। अब ये देखो, ये कार्बन का है। अभी तुमको मैं इस पे दिखाता हूँ, इंटरनेट से दिखाता हूँ। यहाँ पे तुमको देखो। ओके, लेट्स गो अगेन। ये तुम्हारा ये कार्बन कार्बन है। ओके, ये कार्बन है, ये कार्बन है मेरा। सर y आप axis- दिख रहे? मैं कहाँ दिख रहा हूँ तुम लोगों को? सर आपकी स्क्रीन अभी लिख के आया क्या? सर ने स्क्रीन स्टॉप करे। आप दिख रहे सर। ऐसा है क्या? हाँ। यस सर। अभी यस हाँ सर। अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो ये देखो, अभी ये दिख रहा है सर। ये तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा कार्बन है। मेरा y एक्सिस क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी। तो अभी देखो, इसको यहाँ पे एक लाइन खींचो। तो यहाँ पे कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ना? यस।
1s2 और ये क्या होना चाहिए 2s2 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 गलत है तो इसको हम लोग 2s2 कर देते हैं और ये आपका 2p2 है देखो 2p2 में देखो एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉन दो अलग ऑर्बिटल्स में क्यों है according to Hund's rule. Hund's rule और Hund's rule क्या है The orbital सब should be first filled singly. नहीं राजा डीजेनरेट वर्ड यूज नहीं करेंगे तो Hund's rule बनता ही नहीं Sorry, in a degenerate orbital. डीजेनरेट वर्ड आना ही चाहिए उसके बगैर Hund's rule नहीं बनता है ओके Okay, sir. अब ये देखो इन दोनों के इंटरेक्शन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इनके हिसाब से दो बने देखो यहाँ और यहाँ का कनेक्शन है क्या 2p और 2s का नहीं 2s और इसका है नहीं तो ऐसा होना चाहिए तो जो तुम्हारे किताब जो है ना ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कुछ तो किया है उसमें कहीं और तो कुछ चला गया है इज दिस क्लियर so now again let's go here so यहाँ पे now let's read this आपको अभी समझ में आ जाएगा देखो अभी हम लोग किस किस के बारे में बात कर रहे हैं Li2 Be2 बोरॉन 2 कार्बन 2 इन सब के जब ये जो दो एटम्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तब जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग एक मोटी जानना चाहते हैं देखो these elements contain 2s and 2p क्योंकि ये तुम्हारे सेकेंड रो में है राइट लिथियम क्या है 2s2 2s1 नहीं सॉरी 1s2 2s1 2s1 तो उनके पास 2s होता है और आप बोरॉन जहाँ से जाएंगे वहाँ से 2p भी शुरू हो जाएगा इट विल बी 2s2 2p1 वगैरह वगैरह हो जाएगा सो द ओवरलैप बिटवीन 2s एंड 2s ऑर्बिटल गिव्स यू अब देखो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है राइट तो उनके बीच में जो उनके इंटरेक्शन की वजह से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे 2 तो हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे दो तीन वर्ड है देखो एक तो ये सिग्मा है सिग्मा 2s यानी 2s और 2s के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है इनके बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता ये जो है तुम्हारी किताब में होगा देखो मैं पीछे जाके देखता हूँ कहीं तो देखा है मैंने हाँ यहाँ देखो ये पेज नंबर 10 एस और एस के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा दो टाइप के इंटरेक्शन देखो एस के बीच में जो आता है देखो ये आएगा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा देखो यहाँ एंटी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ओके एस और एस के बीच में हमेशा दो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड जो है एक बॉन्ड बनेगा जिसका एनर्जी कम है एक बनेगा जिसका एनर्जी ज्यादा है ओके तो हम लोग इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा क्यों एक्सियल ओवरलैपिंग है हाँ एस और एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है पाई बॉन्ड नहीं बनता है तो 1s और 1s के बीच में अगर इंटरेक्शन होता हो तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा सिग्मा उसके आगे 1s सिग्मा 1s 1s समझ में आया सिग्मा 1s कहाँ से आया सिग्मा 1s Yes, sir. मतलब है दो 1s ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इनके जब इनके बीच में इंटरेक्शन हो कौन सा इंटरेक्शन होता है सिग्मा की पाई एस और एस के बीच में ध्यान रखो हमेशा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1s इज दिस क्लियर जी सर अब ये सिग्मा 1s Yes, जो है sir. ये एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है देखो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं 1s एक 1s और एक 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 1s कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2 तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए
दो molecular orbitals. ये तो एक हो गया। तो इनको इसका मतलब है इससे और एक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। देखो इसमें भी यही मतलब है, ये दो 1s की वजह से सिग्मा बॉन्ड की वजह से बना है, लेकिन स्टार का मतलब आपको बोलता है, हम लोग उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, यानी इससे एनर्जी ज्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में एनर्जी किसका ज्यादा होता है? बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे समझो। बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग जो है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है यानी उसका एनर्जी हाई होती है। हाई हो, ज्यादा है। ज्यादा है, हाई है, कम है, सब चल रहा है। इसका एनर्जी ज्यादा है सर। ज्यादा है। तो जब मैं इसको ऐसा खींचूंगा, अगेन मेरा वाई एक्सिस क्या है? Energy. एनर्जी। एनर्जी। तो ये वाला कौन सा होगा? ये स्टार वाला होगा कि ये वाला स्टार होगा? ऊपर वाला स्टार होगा क्यों? क्योंकि एनर्जी उसकी हाई है, अनस्टेबल है। ये आया समझ में? ऊपर वाला हाँ। तो देखो अब नाउ लेट्स कनेक्ट दिस। लेट्स से ये मेरा 1s है, ये मेरा 1s है, ये मेरा 1s है, इनकी वजह से ये बना है। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s. सिग्मा 1s। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर. नो ओके। सर। अगर इस 1s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, इस 1s के पास भी एक हाइड्रोजन एक है, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन है दो है। अभी अफबाव के हिसाब से पकड़ो। नाउ वी आर फिलिंग अप द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। तो पहला किधर जाएगा? कम एनर्जी वाले। हाँ, कौन सा? सिग्मा 1s. पाए 1s। सिग्मा 1s। सिग्मा 1s। आई कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को ये सब में? सिग्मा 1s। पहला किधर जाएगा? इधर जाएगा। तुम्हारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन 1s। कितने? कुछ इलेक्ट्रॉन बचा है कि हो गया सब? एक बचा है सर. तो वो किधर जाएगा? सिग्मा 1s. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s 2. सिग्मा 1s2। ये कितनों को समझ में आया? नहीं सर आया? बहुत अच्छे से समझा सर. ये आया समझ में? हाँ सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा। ठीक है ना, वो ठीक है। अब ये 1s की जगह अगर 2s हो, देखो 1s और 2s में फर्क कुछ नहीं है, किसका एनर्जी ज्यादा है? 2s 2. सिग्मा स्टार। 2s का एनर्जी ज्यादा है। तो इनके ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो। उनके नाम क्या दो. होंगे? सिग्मा 2s। सिग्मा मैं सिग्मा 2s. स्टार 2s। मास्टर 2s। बाकी कहानी वही है। यस सर. आपके पास जो तीन ऑर्बिटल है, आपके पास तीन ऐसे हैं। अगेन तो मेरा जो निराली का है एक जरा मसला है, पूरा किताब से अलग लिखता है। आमतौर पे दिस एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी जेड। तुम कोई भी किताब पकड़ो, ये जो जो एक्सिस है इसको हम लोग जेड बोलेंगे। तो पीजेड और पीजेड के बीच में कौन सा बॉन्डिंग बनेगा? पीजेड। सिग्मा बॉन्डिंग. तो उनके बीच पीजेड और पीजेड के इंटरेक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिग्मा pz. सिग्मा। सिग्मा, हाँ सिग्मा pz। भी तो डालना 2 पड़ेगा ना pz. बेटा। सर एक्स नहीं है ये एक्सिस. नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो ना। इसका नाम क्या होना चाहिए? सिग्मा सिग्मा 2 pz. पीजेड। इज दिस क्लियर? जी सर. लेकिन यस सर। निराली में वो लोग ने इस एक्सिस को एक्स माने, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कौन सा होगा इसके और इसके बीच में? सिग्मा 2px. सिग्मा 2px। ओके।
अब ये तुम्हारा 2py, ये py है, ये py है, इनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा होगा? पाई इंटरेक्शन। उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे? पाई। सिग्मा पाई 2 टू py, सिग्मा कहाँ पाई से 2 आएगा? py, पाई पाई 2 टू py, पाई 2 समझ में आया? ये तुम्हारा pz है, ये वाला, और ये तुम्हारा pz है। इनके बीच में कौन से इंटरेक्शन होंगे? पाई पाई इंटरेक्शन। उसका नाम क्या होगा उससे जो बनेगा? पाई 2 पाई टू pz, पाई 2pz। जैसे तुम्हारा सिग्मा 2px बना, वैसे तुम्हारे पास एक सिग्मा स्टार 2px बनेगा। एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा ना। yes sir, हाँ पाई बना, उसका पाई स्टार बनेगा। यहाँ जैसे पाई बना, उसका भी पाई स्टार बनेगा। Is this yes sir, okay? Now let me go back to, हाँ तो तुम्हारे यहाँ पे देखो, px के बीच में ये कौन सा, देखो ये कौन सा है, कौन सा इंटरेक्शन है ये सिग्मा की पाई? sigma, सिग्मा। sigma, हमारा सिग्मा 2px बनेगा। जस्ट आई एम गिविंग यू वन थिंग, तुम लोग गूगल पढ़ो, तुम्हारे पास कोई भी किताब पढ़ो, नॉर्मली जो इंटरमॉलिकुलर जो एक्सेस होता है, हम लोग उसको सेट मानते हैं, एक्स कभी नहीं मानते। निराली ने किया है तो तुम लोग ने एक्स करो। जस्ट कीप दिस इन माइंड। अगर किसी के पास मनाली है तो जाके देखो, आई एम वेरी श्योर उसमें सिग्मा 2pz होगा। देखो तुमको अगेन, लेट मी जस्ट 1 सेकेंड ना, शेयरिंग बंद हो गया? जी सर। हाँ सर, ठीक है, अभी देखो मैं तुमको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ओके, मोटी डायग्राम कितना, ये गूगल दिख रहा है क्या? यस सर। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है, मैं कोई भी लेता हूँ, देखो। ओके, यहाँ पे पी एक्स पी वाई नहीं डाला है। ठीक है, कोई नहीं, देखो यहाँ से देखो। ओके, डजंट मैटर। ओके, कितना दिख रहा है तुम लोग को? जी सर। यस सर। yes sir, देखो, तो पी एक्स के बीच में सिग्मा है, ध्यान रखो। पी वाई ये पी वाई है। ये कौन सा ओवरलैप है ये? सिग्मा। pi, पाई। पाई पाई सॉरी पाई सर। तो वैसे पी वाई और पी जेड के बीच में भी ये होगा। यस, इज दिस ऑलराइट? जी सर। yes sir, अभी पेज नंबर जहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम है वहाँ से शुरू करते हैं। अभी एक एक लाइन पढ़ते हैं, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। ये देखिए, ओके, यहाँ पे देखो। नाउ लेट्स सी दिस। तुम्हारे पास ये ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम। atom, देखो, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? atom, यहाँ पे ध्यान रखो, ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है कि अलग है? देखो, same, सेम, सिमिलर नहीं, ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये एटम और ये एटम सेम एटम है। अगर मैंने एनओ लिया, सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, तो रिमेंबर उनके एनर्जीज एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, आसपास होंगे लेकिन सेम नहीं हो गए। same नहीं हो, जब आप N2 लेते हो, C2 लेते हो, H2 लेते हो, O2 लेते हो, एक साइड भी वो है, दूसरी साइड भी वो है, उनकी एनर्जी सेम होंगे कि सिमिलर होंगे? सेम होगा। सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। इज ओके? नाउ सी, same नाउ यस सर। होगा, see this. Now, 1s orbital interacts with 1s orbital, तो दो ऑर्बिटल्स हुए तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। सो नाउ देखो, उसका नाम देखो, सिग्मा 1s दिख रहा है? यस सर। yes बस sir, सिग्मा स्टार 1s है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सिग्मा स्टार 1s जो है सिग्मा 1s से ऊपर है, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s से ऊपर है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा है। अनस्टेबल। एनर्जी ज्यादा है,
क्योंकि वो अनस्टेबल है। एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होते हैं हमेशा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यस सर। यहाँ एक 2s आया, यहाँ Yes, sir. 2s आया, उनकी वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनका नाम क्या क्या है देखो। सिग्मा Sigma 2s। 2s, sigma star 2s. समझ में आया अभी तक? जी सर। Yes, sir. ये देखो, ये तुम्हारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, सॉरी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी वजह से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6 6 में से 3 बॉन्डिंग होगा, 3, एंटी बॉन्डिंग। Anti एंटी bonding. बॉन्डिंग 3 में से एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, हाँ. हाँ। Yes. और जाहिर बात है वैसे ही, तो तुम्हारे पास बॉन्डिंग में भी एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, Yes, sir. एंटी बॉन्डिंग में भी एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। यस सर। और ये जो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 2 पाई है, इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। दे आर सेम। आगे Same. व्हाट इज डीजेनरेट डीजेनरेट, यहाँ पे लिखा है देखो। तो जब अब सपोज अभी लेट्स से मैं इस पे लेट्स से हम लोग 17 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, कितने भरेंगे? 17। 17। कैसे भरेंगे आप लोग? कौन सा रूल अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन भरते समय? होन्स रूल। अबव Above। प्रिंसिपल Above rule. तो पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 1s। सिग्मा 1s 1s. दूसरा किधर जाएगा? 2s सिग्मा 1s 1s। सिग्मा 1s। सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, दूसरा सिग्मा स्टार में जाएगा, दूसरा। सर थर्ड वाला सर। तो अगर आपके पास जो दो एटम्स हैं, उनके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो, सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2. बस सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. कौन नो है? कौन नो कोई है? नहीं सर। कोई नहीं, ओके। अगर यहाँ पे मैंने ये हीलियम लिया और ये हीलियम लिया, हीलियम के पास कितने, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एटॉमिक? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है 1s2। 1s2, 2s2. नहीं हीलियम का क्या 1s2 होता है? हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन हाँ, तो उसके 2, एटॉमिक 2, 2 electron. 1s2. 1s2 1s2। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2 2 मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर 2. ऑर्बिटल्स। अभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल 4 है। 4 4. है। तो पहला किधर जाएगा? सिग्मा 1s। पहला जाएगा सिग्मा 1s पे, दूसरा किधर जाएगा? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s तो लेकिन अब बचे कितने? Sigma 2 1s. बचे। 2 दूसरा किधर जाएगा? दो। सिग्मा स्टार 1s Sigma star 1s. चौथा किधर जाएगा? सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 1s 1s। Sigma star 1s. पांचवा किधर जाएगा? हो गया नहीं सर। है सर. कोई तो एटम है। पांचवा किधर जाएगा? सिग्मा 2s सिग्मा 2s। छठा किधर जाएगा? सिग्मा 2s सिग्मा 2s Sigma 2s. कितने हो गए? 6 हो गए। सातवां किधर जाएगा? सिग्मा स्टार Sigma 2s star 2s. आठ, सिग्मा Sigma स्टार star 2s 2s. 2s नौ, सिग्मा सिग्मा tpx 2px. 10, Sigma 2px. सिग्मा px 10 कौन सा? 2px। सिग्मा 2px। 11, Sigma पाई 2py. 12, पाई 2p Pi z। 2py. 2py पे जाएगा। z पे। नहीं सर जेड पे जाएगा क्यों? Pi 2pz. क्यों? हुन्स सर रूल हो सर। चुके Holmes rules से. रूल क्या बोलता है?
The electrons will fill singly in degenerate sets of ध्यान orbital. रखो ये तुम्हारा डीजनरेट हो गया तो यहाँ पे हुंस रूल चालू हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां किधर जाएगा? pi 2pz. pi 2pz. Pi 2pz. 13वां किधर जाएगा? Pi Pi 2py. y. 14 Pi 2pz. Pi 2pz. 15 pi star. Pi star Pi to star. Sigma star 2p. ओए नहीं सिग्मा में सिग्मा कैसे नहीं, जाएगा पाई राजा? pi star. पाई पे Pi जाएगा। star 2p. Pi Pi star 2py. ओके तुम लोग दोबारा बताओ अगला किधर जाएगा? Pi star 2py. 2py. अगला किधर जाएगा? pi star Pi star 2pz. यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? लेफ्ट की राइट? राइट। Right. क्यों? हुंस रूल क्योंकि सेम एनर्जी के डिजेनरेटेड ऑर्बिटल है। अगला किधर? Pi star pi 2py. star 2py. अगला? pi star Pi star 2pz. अगला? Sigma star 2p. Sigma star 2py. sigma star 2p x. X. हाँ बस खत्म हो गया। खत्म समझ में आया? Yes, Yes, sir. इसमें क्या मुश्किल है? सर ऐसा नहीं सिखाया गया था ना। इतना ध्यान नहीं दिया था और कुछ नहीं। ओके जाने दे। नहीं सर। हाँ क्या है? क्या नहीं सर? हाँ सर देखो अभी समझ में आया। हाँ उसमें सोते रहते हो तो क्या करोगे? सुनो ओवरलैप नहीं सर सोते नहीं है। अरे बाबा सुन ओवरलैप किसका ज्यादा है? एसएस का ओवरलैप सबसे अच्छा होता है क्योंकि पाई पाई का और पीपी का सिग्मा उससे अच्छा होता है। सबसे कमजोर जो होता है वो पाई पाई का होता है। ठीक है इसलिए आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे किसका जब पीपी का ऑर्बिटल होता है तो पीपी के बीच में आपके पास दो ऑप्शन है सिग्मा या पाई। तो इंटरेक्शन किसका ज्यादा अच्छा है? देखो यहाँ पे सिग्मा का। सिग्मा का। तो किसका एनर्जी कम होगा? सिग्मा। सिग्मा का। सिग्मा का एनर्जी कम है तो आप पाई की एनर्जी उससे ज्यादा है। और ये उसका आपका मिरर इमेज है तो इसका जैसे यहाँ पे ये आता है अगर यहाँ पे आप आईना रखेंगे तो आप देखेंगे कि इधर पाई स्टार पहले आएगा सिग्मा स्टार सबसे बाद में आएगा। ये है समझ में? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो इंटरेक्शंस हमेशा ऐसे ही होते हैं आमतौर पे लेकिन हर जगह आमतौर पे होता नहीं है। वो जो है वो अगला जो ये है यहाँ पे तुम्हारा ये लोग ने डंडा ज्यादा खींच दिया है। यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे मैं तुम किताब से पढ़ के बताता हूँ। देखो दिस इज वेयर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल यानी ये एस और ये पी जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे यानी इसका एस और इसका पी इंटरेक्ट नहीं कर रहे। क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे? इनकी एनर्जीज अलग है। हाँ एनर्जी बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन अगर पी जो है यहाँ पे होने की जगह पे सपोज पी कम्स हियर देखो अभी भी पी की एनर्जी ज्यादा है तो इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस है कम है। तो इनके बीच में अभी इंटरेक्शन होंगे। अभी इंटरेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए ना। हाँ। यस सर। जब पी और एस का एनर्जी बहुत अलग है तब तुम्हारे पास ये मिलता है। ये क्योंकि मिलता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? एस और एस के बीच में हो रहा है। पी और पी के बीच में हो रहा है। एस और पी के इंटरेक्शंस हो रहे एस और पी के इंटरेक्शन नहीं हो रहे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहे क्योंकि वो बहुत दूर है। हाँ लेकिन अगर ये दूर ना हो तो अब क्या होगा? सब इंटरैक्शंस पॉसिबल है। मेन इंटरेक्शन इनके बीच में होगा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। सिमिलर है। सेम है इनके तो लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जी जो डिफरेंस है उतना नहीं है उतना फर्क नहीं है तो ये क्या करेगा? ये इसको असर करेगा ये इसको असर करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को असर कब कौन से सूरत में करेंगे?
जब उनका एनर्जी डिफरेंस कम होगा। जब उनके एनर्जी डिफरेंस कम होंगे। तो अभी आप पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो रीड दिस। कहाँ गया? यहाँ से पढ़ो, चलो एक जोर से पढ़ो इसको, पढ़ो कोई तो। Here Here as atomic S orbit. पढ़ो तुमने आसिया। पढ़ ऐसे। Here S atomic orbital overlaps only with S atomic orbital, and p atomic orbital overlaps only with p atomic orbital, and there is no interaction of S atomic orbital with p atomic orbital. In practice, such interaction between क्यों? because क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाँ, S और p का। एस और पी का ऑर्बिटल ज्यादा है। अब और कोई और पढ़ो, अभी यहाँ से ये पढ़ो, पढ़ो। In practice, such interaction between s and p atomic orbitals take place when energy difference between s and p atomic orbitals is relatively small. In such cases, स्टॉप, क्या बोले? मतलब क्या हुआ? yes sir. मतलब क्या हुआ? सर अगर डिफरेंस हमारी रिसर्च कम होगा एनर्जी डिफरेंस बहुत तो इंटरेक्शन हो सकता है। तो क्या सना, क्या बोले बेटा? दोबारा बोलो। सर अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा, स्मॉल होगा तो इंटरेक्शन हो सकता है इसके बीच में, एस एंड पी ऑर्बिटल के बीच। s और पी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर लो कम होगा कम तो होगा तो इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होंगे। इंटरेक्शन में अब एस पी को असर करेगा, पी एस को असर करेगा, ठीक है? उस Yes, तरफ sir. में क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला सेम रहता है, सिग्मा 1 से सिग्मा स्टार 1 से, ये भी गलत है, सिग्मा 2 से, ये स्टार नहीं होना चाहिए, तुम्हारी किताब में चेंज करो इसको। ये क्या होना चाहिए? सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार नहीं होना चाहिए सर, नहीं, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s होना चाहिए, इसलिए हम लोग Yes. निराली नहीं करते। ओके, इसका नाम क्या है? ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये उल्टा हो गया। पहले आपको सिग्मा 2px नीचे था इसके, याद है? Yes. Yes, sir. फर्क देखो, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क सिर्फ किसमें पड़ता है? Sigma 2px और 2px और pi 2py, pi 2pz. हाँ देखो, जब इंटरेक्शन नहीं होते हैं तो तुम्हारा सिग्मा 2px जो है ये नीचे रहता है और ये ऊपर रहता है। ऊपर रहता है। लेकिन अगर उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, आसिया म्यूट। अगर उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं तो कौन ऊपर चला जाता है? तुम्हारा सिग्मा ऊपर चला जाता है, पाई नीचे आ जाता है। ये जस्ट ये ध्यान रखो, समझ में आया? Yes, sir. तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, देखो हमारी किताब से चलते हैं, पहले हटाओ। हाँ ये देखो, ये उस केस में है जहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं होते। देखो, नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस सीक्वेंस, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ध्यान रखो, पहले सिग्मा 2px पहले आ रहा है, आ रहा है? Yes, sir. 2py और 2pz के बीच में ये नहीं है, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया है ये लोग ने? Equivalent. Degenerate orbital से. डिजेनरेट है। अगर इसकी जगह मैं ऐसा यूज करता था तो उसका मतलब क्या होता था? Degenerate orbitals नहीं है. हाँ, तो 2p पाई 2py का एनर्जी कम होता था, पाई 2pz का एनर्जी ज्यादा होता था, फिर वहाँ पे हुंस रूल अप्लाई नहीं होता था। लेकिन जस्ट कीप दिस इन माइंड, पाई के ये जो दो है इनके बीच में इक्वल टू है,
पाई स्टार के जो दो है उनके बीच में इक्वल टू है, उसके बाद आखिरी है आपका सिग्मा 2px सिग्मा स्टार। ऑलराइट, जी सर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अगर वो मॉलिक्यूल जिसमें तुम्हारा एस और पी के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, ये जो है इधर चला जाएगा और ये दो लेफ्ट को राइट को लेफ्ट। लेफ्ट। तो वो जो है तुमको यहाँ दिखेगा, देखो यहाँ देखो, वही है क्या, देखो अभी पढ़ो आप लोग अपने मन में पढ़ो। यस सर वही है। देखो पाई लेफ्ट में चला गया है, सिग्मा राइट में आ गया है, और इसको फर्क नहीं पड़ता है ये ज्यों का त्यों है, इसको फर्क नहीं पड़ता है ये ज्यों का त्यों है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो है हम लोग के पास जो है P जो हमारा शुरू होता है, देखो अभी नाउ लेट्स गो फ्रॉम हियर, ओके ये देखो लिथियम है, ओके जब दो लिथियम आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 6। 6। ठीक है, ओके तुम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा, 6 यानी क्या है, एक्चुअली मैं यहीं तक पहुंचता हूँ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो 6 यानी मैं यहीं तक पहुंचूंगा ना। यस सर। तो अभी तक तो मेरा पेट भरा नहीं है, तो उसके बीच में इंटरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। 8 में मैं कहाँ तक पहुंचूंगा? सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s। इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे पास पी है ही नहीं ना। हाँ सर। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ तक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ लिथियम है, ये बेरिलियम है, यहाँ तक आई विल नॉट इवन कंसिडर कि इसके भी एस और बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज पी इज नॉट देयर। लेकिन यहाँ से मेरा पी शुरू हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। मेरे पास 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है। तो अब जब देखो, जब जब मैं 10 को भरने लगूँ, देखो 1 2 3 4 5, देखो 2 4 6 8, देखो 10 यानी पी पे आ जाता है। यस सर। यस। और इसमें 2 4 6 8, 10वां किधर जाता है? पी में जाता है, यानी पी। तुम्हारे पास है ये, दिस इज 10। यहाँ पे यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? Be2 तक 8। 8 तक मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है कि ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा, इसका सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता है? पी क्योंकि ऑर्बिटल पी ही नहीं उसमें है। क्योंकि जहाँ तुम्हारे पास बोरॉन 2 आ जाता है, जहाँ कार्बन 2 आ जाता है, नाइट्रोजन 2 आ जाता है, तुम्हारे पास सवाल उठता है कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, क्योंकि अब मेरे पास पी आ गए। इज दिस क्लियर? यस सर। यस हम सर। लोग देखो यहाँ तक तो देखो वी विल नॉट इवन वरी अबाउट ये इंटरेक्शंस, लेकिन फ्रॉम हियर टू हियर आपको इंटरेक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? यस सर। सोचना पड़ेगा। ओके ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया। ओके somebody रीड दिस, हो मुझे, मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, आप बोलो ये कोई पढ़ो। यहाँ पे देखो यहाँ पढ़ो, तो ऊपर का कि नीचे का? ओके ऊपर का भी पढ़ो, ठीक पढ़ो। The energy difference between s and p atomic orbitals is least for Li, and इसका that मतलब is 2 electron. यानी क्या हो गया Energy पहला? difference हाँ बिटवीन s and p atomic orbital is least. इसका मतलब क्या हुआ? सर एस एंड पी मतलब कम है एटॉमिक उसके अंदर एनर्जी। ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी कम है किसके केस में? फॉर Li लिथियम। और वो बढ़ते लिथियम। जाता है, बढ़ते
जाता है और सबसे ज्यादा किसका हुआ? N. नियॉन। अभी देखो मैं तुमको ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि एस और पी के जो एनर्जी डिफरेंस है इसमें और इसमें सबसे कम किसमें है? Li में नियॉन। Li। और वो डिफरेंस, कम है। वो एनर्जी डिफरेंस जब आप इधर से इधर जाएंगे वो डिफरेंस हाँ, ज्यादा होगा। बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे एस और पी के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिफरेंस इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए। सर इंटरेक्शन होना चाहिए क्योंकि कम है उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस, लेकिन एटम इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें, इसलिए नहीं होगा। कम है नहीं, मैं ये बोलूंगा कि इसको पी है ही नहीं, इसलिए इनके पी के बीच में इंटरेक्शन तो होगा नहीं। पी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, प्लीज रिमेंबर, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली है ना। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक यस। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 2s1, पी तक पहुंचा भी नहीं। पी है वहां पे लेकिन वो पी खाली है। तो हालांकि वो जो पी yes sir है 2s के बहुत करीब है, तो इंटरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन इंटरेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं कम है। है। खाली है। इनके यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस जो है यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी भी छोटा है। तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हाल है? एनर्जी डिफरेंस यहाँ बढ़ता पे जा भी। रहा है। यस सर। तो इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा इस सर्किल के बीच में? इंट्रैक्शन होगा सर। होगा। अब इनके पास पी है, लेकिन बोरॉन 2 के पास है सर बोरॉन के पास। तो यहाँ पे अब आप बताओ, बोरॉन 2 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ूंगा? एक, 2 क्यों? क्यों? सर एक बिकॉज सर। p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। और एस और पी के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी गैप कम हो गए। कम है। लेकिन अगर आपने नियॉन 2 लिया, नियॉन 2 के बीच में एस और पी के बीच में एनर्जी ज्यादा है। तो कौन सा होगा? ये वाला हो कि ये वाला होगा? फर्स्ट। फर्स्ट। ये आया समझ में? हाँ सर। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है? लिथियम। एनर्जी डिफरेंस नियॉन में, एनी में। नियॉन। इसमें सबसे ज्यादा है और इसमें सबसे कम। यानी कम। यहाँ से जाएंगे तो वो एनर्जी गैप, इंक्रीज होगा। बढ़ते रहेगा। यहाँ से ऐसे आएंगे तो वो एनर्जी गैप डिक्रीज होगा। इसका मतलब है यहाँ पे तुम लोग एस और पी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे भी एस और पी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो आगे कहीं तो एक लाइन खींचता होगा ना, जहाँ पे एस और पी का इंटरेक्शन शुरू होता होगा। हाँ यस सर। वो लाइन यहाँ पे बन किसके किसके बीच में? कार्बन एंड सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ना। तो वो देखो, ओके ये देखो, देखो जस्ट मैं ब्रीफ ब्रीफ बता दूं। लिथियम में देखो 2s दिख रहे तुम लोगों को, 2p दिख रहे? नो। ये देखो बेरिलियम में 2p नहीं होगा। अभी देखो बोरॉन में देखो कौन नीचे है? पाई 2p वाई पाई 2p बीच जेड में interaction हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। अभी देखो बोरॉन 2, अब कार्बन 2 देखो कौन नीचे? पाई किसके पास? पाई 2p वाई पाई 2p जेड इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा हो है। रहा है।
हो रहा है, ये नाइट्रोजन देखो, हो इंटरेक्शन रहा हो है। रहा है, हो रहा है सर। इंटरेक्शन। O2 में चेंज हो जाएगा। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो ये O2 में ये पलटी क्यों मार रहा है, अभी समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। बस बाकी उतना सही है। और मैं मतलब अगेन मैं ये पूरा लेक्चर पूरा पढ़ा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे जो डाउट्स थे कुछ क्लियर हुए? हाँ सर, यस बहुत सर, क्लियर बहुत हुआ। क्लियर बहुत हुए। क्लियर हुए सर। कुछ और डाउट है कुछ? नहीं सर। नहीं है सर। एक मिनट सुनो अभी। यामिना, अशफाक, मस्तीना, सनम, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ है डाउट? नहीं सर। नो सर। तो अभी आप अशफाक को समझ में आया बेटा? यस सर। तो अभी आप क्या करो, तुम लोग चाहो तो ये जो रिकॉर्डिंग है, आई विल नॉट पुट दिस ऑन द ग्रुप नाउ, दिस विल बी इन द गूगल क्लासरूम, मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ एक्सेस कर सकते हो। ओके सर। तुम लोग चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, लेकिन मैंने तुम लोगों को ऐसा कुछ भारी भरकम ऐसा कुछ केमिस्ट्री पढ़ाया नहीं है, ये दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। तो आपको जो भी लगता है कि जो समझ में आया, उस हिसाब से आप इसी किताब को दोबारा पढ़ो। और यस सर। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा कभी तो मिलेंगे फिर। जी सर। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। है समझ सर में? जी सर, बहुत अच्छे से है। सर एक मिनट। हाँ सर, वो वीबीटी के लिमिटेशन एक बार बता सकते हैं क्या आप? वीबीटी में मतलब फेल क्यों हुआ वो? वीपीटी का ना एक्चुअली ओके देखो, मैं तुमको ये वीपीटी का सबसे बड़ा फेलियर जो है ना, यहाँ पे देखो, मैं शेयर हुआ। यस यस सर। यस सर। ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ओके। अब ऑक्सीजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ऑक्सीजन 16। मॉलिक्यूल है बेटा, 8। 16। 8 कैसे 16 होगा? एटॉमिक मास है आसिया। O2 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 सर। O2 में 16। 16। और देखो O2 किधर होगा, देखो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा सर। तो हम लोग इसको नहीं होगा। O2 के लिए, इसके लिए O2 को पकड़ेंगे कि इसको O2 के लिए पकड़ेंगे, ऊपर वाले के नीचे वाले को? नीचे वाला। ए सर बोल, क्वेश्चन क्या पूछे सर? क्वेश्चन सुनते नहीं। हाँ दोबारा, जब हम लोग O2 मॉलिक्यूल लेंगे, O2 के S और P के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। उसमें इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग O2 के लिए ये वाला डायग्राम यूज करेंगे कि ये वाला डायग्राम यूज करेंगे? नीचे वाला डायग्राम। सर फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, ए वाला। हाँ तो नीचे वाला ही ना। फर्स्ट वाला नहीं। नीचे वाला कैसे होता है? सर इंटरैक्शंस नहीं हो रहे ना O2 में। तो हाँ तो ऊपर वाला आएगा ना, ये वाला आएगा। मुझे अभी नहीं समझ रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं क्या है। हाँ बोलो, हाँ अब बता। हाँ सर। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर ऊपर वाला। वाला। ऊपर वाला। आया समझ में? यस हाँ सर। सर। ये वाला ऊपर वाला ये है, ये है।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास? 16. 16. चलो, हम लोग भरते हैं। अशफाक यस सर। भरो, चलो बेटा। पहला किधर जाएगा? सिग्मा 1s, दूसरा, सिग्मा 1s, तीसरा, सिग्मा स्टार 1s, अगला। सिग्मा स्टार 1s, कितने हो गए? वो भी हाथ में गिनते रहो, नहीं तो तुम्हारे पास 16 है तो भरता जाएगा, 24 भर देगा। सिग्मा 2s, तो कितना हो रहा है उसका भी ध्यान रखो। हाँ, सिग्मा 2s, हम्म, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, हम्म, सिग्मा 2py, हम्म, सिग्मा 2pz, हम्म, सिग्मा 2py, वेरी गुड। सिग्मा 2pz, कितने हो गए? गिन रहे? 14 तो 14. कितना बचा? 14. 2. 2, अगला, 5 स्टार 2py, अगला। 5 स्टार 2pz। ये तुम्हारा हो गया. ऑक्सीजन, समझ में है? Yes, sir. ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। 2. 2, मेरा यहाँ पे दो सवाल नहीं है, जीरो है कि जीरो, नॉन जीरो नंबर है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड, Non-zero. सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है कि नहीं है? No, sir. दो इलेक्ट्रॉन No, अनपेड है. हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये देखेंगे कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, paramagnetic, जिनके हाँ पास सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो। diamagnetic. डायमैग्नेटिक. diamagnetic. भी आपको ऊपर लेके चलता हूँ, वीबीटी में कहीं तो O2 दिया होगा, देखो वीबीटी है या एमओटी शुरू करते, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा किताब कैसा है। एमओटी, वीबीटी, अच्छा वीबीटी किया ही नहीं। जब वीबीटी करते हैं, वीबीटी करके बताऊं तुम लोगों को? वीबीटी में देखो, ओके, वीबीटी में अभी एक ओके सॉरी, तुम लोग चाहो तो लिख लो, ये मेरा वीबीटी है, मैं वीबीटी कर रहा हूँ। ओके, एक ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6. 2p6 ऑक्सीजन का राजा। Sorry, sir. 2p4. 2p4 सर. 4, 4. 4 कैसे? Sir, 8 एक, electrons है ना? 2, 3, 4। ये कौन सा रूल यूज किया मैंने अभी? Horn's rule. Hun's rule. तो Hun's जब rule. दूसरा O होगा वो भी वैसे ही होगा, इनके बीच का हम लोग इसको मिला के मैं O2 बना रहा हूँ ना, समझ में आया? Yes, sir. यस सर. तो वीबीटी के हिसाब से क्या होता था बेटा? वीबीटी के हिसाब से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता था, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, इनके बीच में एक होता था। तो व्हाट यू सी इज दैट इन O2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यानी O2 क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक होना चाहिए? Diamagnetic. होना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब रियल लाइफ में O2 को देखते हैं, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब वीबीटी सही है कि गलत है? गलत. गलत है। तो वीबीटी का बहुत सारे कमजोरियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। वो क्या? Magnetic character. O2 ध्यान रखो, बाकियों में चल जाता है, बाकियों का सब सही बताता है, डायमैग्नेटिक है वो भी डायमैग्नेटिक बताता है, लेकिन O2 में वीबीटी मार खा जाता है। तो अभी मैं आपको नाउ आई विल टेक यू टू एमओटी ऑफ O2।
कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, देखो अभी पढ़ता हूँ, देखो ये रहा, किताब दिख रहा है, जी सर। यस सर। पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ ये देखो, अभी अशफाक ने जो किया था वही है, देखो अशफाक जो यस तूने सर। भरा था वही दिख रहा है। यस सर। देखो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये देखो ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, तो देखो यहाँ ये है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी शेयरिंग होता है वगैरह होता है, सो देयरफॉर द मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। but in reality in practice O2 molecule is पैरामैग्नेटिक। this is the ड्रॉबैक। PBT है समझ में। यस सर। लेकिन हम लोग Yes, देखते हैं कि जब मैंने एमओटी यूज किया तो एमओटी में मेरा जो O2 निकलता है वो सचमुच पैरामैग्नेटिक निकलता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे तुम लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, ये खूबसूरती यहाँ ब्ला 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 ऐसा कुछ तो लिखा होगा, ये होता है वो होता है, हेन होता है तेन होता है, इसलिए एमओटी MO is very superior to VBT. नहीं, this is one of the drawbacks, this is not the only drawback but this is one of the main drawbacks कि O2 का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाते VBT। अशफाक ठीक है? यस सर। और कुछ है? बंद करो ये शेयरिंग। यस सर। हाँ बोलो, अब क्या बोलना है, किसी को कुछ है? तो थैंक यू सर। पढ़ेंगे जी सर, अभी अच्छे से समझेगा। जी सर। कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ लेना, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं होगा सर इंशाल्लाह। ठीक है, रखूँ मैं? यस सर, थैंक जी यू सो सर। मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।